Question is, a student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these paper are in the ratio or in the proportion of this. So पहले लिख लेते हैं क्या proportion है. 5:6:7:8:9:10 ये proportion में वो marks लाया है. Overall he scored 60%. In how many numbers of paper did he score less than 60% of the maximum marks? सपोज मान लेते हैं हर स्टूडेंट का हम लोग एक्स वेरिएबल लेके मान लेते हैं मार्क्स है. एक का है 5x, 6x, 7x, 8x, 9x एंड 10x एंड x इज अ पार्ट ऑफ रेशियो. आप लोग को पता है नॉर्मल रेशियो का जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं. नाउ पहला स्टेटमेंट देखते हैं. ओवरऑल द ही स्कोर्ड 60%. तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे हम लोग. सो ये कितना हो गया हमारा 11 7 18 8 26 9 35 10 45. ये हमारा हो जाएगा 45x. सो अब बोला है कि ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%. सपोज ओवरऑल जो हमारा स्कोर है वो p है. सो p का 60% बाई 100 इज इक्वल टू 45x. ये आप एक बार और मैं समझा देता हूँ. यहाँ बोला गया है कि ओवरऑल 60% स्कोर किया गया. p को हम लोग ने मान लिया है कि ओवरऑल स्कोर इतना है p. इसका 60% हमारा ये जो स्कोर है 45x जो पूरे मिला के हुआ है. सो ये इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा. दैट मीन्स p इज द हाईएस्ट मार्क्स. ये p हमारा हर 6 सब्जेक्ट मिला के का हाईएस्ट मार्क्स p है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 इंटू 100/60x. सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, दिस इज 5 एंड 2 सॉरी यहाँ ये 3 होगा एंड 3 दिस विल बी 15. दैट मीन्स 15 इंटू 5 75x. मतलब ओवरऑल जो मार्क्स है वो हमारा कितना है 75x है. तो अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएगा बिकॉज सब सब्जेक्ट सेम नंबर के हैं. तो अगर सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हैं वन सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है मैक्सिमम वो क्या हो जाएगा 75x बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है 6. क्योंकि 75x टोटल सब्जेक्ट का कम टोटल मार्क्स है. तो बाई 6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दिस विल बी 3 सॉरी दिस विल बी 2 और दिस विल बी 25. दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 12.5x. ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो गया ईच सब्जेक्ट का. नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखें क्या दिया है. इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर ही स्कोर्ड लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. सो हमारा मैक्सिमम मार्क्स 12.5x हो गया. इसका 60% देखते हैं कितना होता है इंटू 60/100. सो ये कट गया, ये हो गया हमारा 2, दिस विल बी 5 और 5 टाइम्स अगर हम 12.5 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5x. सो दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया सॉरी 2.5x. यस. सो दिस विल बी हमारा ये थोड़ा मैंने गलत काट दिया, ये 3 होगा. ये काफ़ी गलत हो जाता है मुझसे कभी कभी. सो क्योंकि यहाँ हम लोग 2 से काट रहे हैं तो 2.5x इंटू 3 दैट इज 7.5x. इसका मतलब है 7.5x हमारा 60% मार्क्स. ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया कि इस पॉइंट से हमें चेक करना है कि इस पॉइंट से कितने स्टूडेंट का मार्क्स कितने पेपर में उस स्टूडेंट ने कम मार्क्स लिया है 7.5x से. सो ये हमारा हो जाएगा 5x, 6x और 7x. ये 3 ही होगा, बाकी सब तो 7.5 से ज़्यादा है. मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3, दैट इज़ बी. ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन था. बस आपको ये अप्रोच फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा. मैं ये बस समझाने के लिए मैं इतना सारा डिटेल लिखा हूँ. आप डायरेक्टली इस नंबर को ऐड कीजिए. ऐड करने के बाद आप नॉर्मल पी मान के आप ये वाला 75x निकाल लीजिए. फिर डिवाइड करके आप 12.5 निकालिए एंड डायरेक्टली आपको 7.5 दिख जाएगा. सो आप उस अप्रोच से भी बना सकते हैं. क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बेसिक से जान रहे हैं चीज़ें. बेसिक बहुत बेसिक हो या एडवांस हो सब इसे देख के समझ सकते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पीपल को मैं इंक्लूड कर सकूँ इन वीडियो के थ्रू. सो इस कारण से मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी समझा रहा हूँ. जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लिकेशन का चीज़ बताया कि कैसे आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. तो मेरा मेन फोकस है कि आप लोग सब लोग सी सेट का पेपर को ईजिली क्रैक करें. बिकॉज मैं पैटर्न भी एनालाइज कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग दे रहे हैं और मैं उस हिसाब से ही आपको डिटेल में बता रहा हूँ हर क्वेश्चन. सी सेट 2021 का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ.
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।